यह वीडियो केवल अभ्यर्थियों की परीक्षा में मार्गदर्शन और शैक्षिक उद्देश्य से निर्मित है। इसमें प्रयुक्त शब्द, तथ्य, श्लोक और विचार प्राचीन एवं आधुनिक दार्शनिकों तथा मान्य स्रोतों पर आधारित हैं, जिन्हें सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। संस्था का किसी भी व्यक्ति, समाज, विचारधारा या भावना को आहत करने का अभिप्राय नहीं है। परीक्षा अथवा अन्य निर्णय से संबंधित संपूर्ण उत्तरदायित्व दर्शक का स्वयं का होगा और प्रमाणिकता हेतु केवल आधिकारिक अधिसूचनाओं को ही अंतिम माना जाए। यह प्रस्तुति मात्र अध्ययन को सहज और ज्ञानवर्धक बनाने का एक प्रयास है। सुखमेव स्वर्गम दुखमेव नरकम कर। आज के कर्मों से विमुख होना सही नहीं। पैसा भी कमाना है ताकि मजा लो इंद्रियों का। दुख की काम की चिंता में सुखों को छोड़ देना बेवकूफी होगी। क्या सौंदर्य को निहारने का सुख स्पर्श के सुख के बराबर है? कि हमें परलोक की चिंताओं में उलझने की बजाय इहलोक की समस्याओं को सुलझाना चाहिए। अनलेस वी एक्वायर मटेरियलिस्टिक प्लेजर वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट इज वर्थलेस। का ध्यान लगेगा ही नहीं। जब ध्यान नहीं होगी तो धारणा नहीं होगी, धारणा नहीं होगी तो समाधि नहीं होगी। कि यदि चार्वाक दर्शन भारतीय दर्शनों से विपरीत धारा नहीं देता, मूल्य मीमांसा, चार्वाक दर्शन की मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी इन चार्वाक फिलॉसफी, इसे कहा गया है सुखवाद का विचार। अंग्रेजी वाले भी सुखवाद लिख लो तो गलत नहीं होगा। इसकी शुरुआत में आप लिखेंगे मूल्य मीमांसा क्या है। यदि जरूरत पड़े तो यहाँ बता सकते हैं द आइडिया ऑफ एक्सियोलॉजी। मूल्य मीमांसा क्या होती है कि हम इसके अंतर्गत आदर्श जीवन के सिद्धांत या मूल्यों को खोजते हैं, है ना। मोक्ष का मार्ग खोजते हैं, लिख लो चाहो तो। अंडर दिस वी ट्राई एंड फाइंड आउट द आइडियल पाथ इन लाइफ। इसके अंतर्गत हम आदर्श जीवन का मार्ग खोजते हैं, जिसे मोक्ष का मार्ग भी कहते हैं। अंडर दिस वी ट्राई एंड फाइंड आउट द आइडियल पाथ फॉर लाइफ नोन एज पाथ फॉर साल्वेशन। वहां लिखवाया है मैंने मूल्य मीमांसा में, आपको याद होगा यदि, है ना। ये वे मूल्य हैं जो नैतिक, दीज आर द वैल्यूज विच आर एथिकल इन नेचर। ये वे मूल्य हैं जिन्हें नैतिक माना जाता है। दीज आर द वैल्यूज कंसिडर्ड टू बी एथिकल इन द नेचर। और जिस पर चल के एंड बाय फॉलोइंग दोज वैल्यूज हम सुख और संतोष को प्राप्त कर सकते हैं, और जिस पर चलकर हम सुख और संतोष को प्राप्त कर सकते हैं। एंड फॉलोइंग दोज वैल्यूज वी कैन अटेन हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। अलग अलग दर्शनों में मूल्य मीमांसा अलग अलग रास्ते सुझाती है। इन डिफरेंट फिलॉसफीज एक्सियोलॉजी सजेस्ट डिफरेंट पाथ। अलग अलग दर्शनों में मूल्य मीमांसा अलग अलग रास्ते सुझाती है। इन डिफरेंट फिलॉसफीज एक्सियोलॉजी सजेस्ट डिफरेंट पाथ। जिसमें चार्वाक की मूल्य मीमांसा अन्य दर्शनों से अलग है। वेयर चार्वाक्स एक्सियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडियन फिलॉसफीज। जिसमें चार्वाक की मूल्य मीमांसा अन्य भारतीय दर्शनों से अलग है और पश्चिमी दर्शन के अधिक नजदीक है। एंड मोर नियर टू वेस्टर्न फिलॉसफीज। क्योंकि भारतीय दर्शन आध्यात्मवाद के रास्ते मोक्ष पाना चाहते हैं, वांट टू अटेन साल्वेशन थ्रू स्पिरिचुअलिज्म। भारतीय दर्शन आध्यात्मवाद के रास्ते मोक्ष पाना चाहते हैं। इंडियन फिलॉसफीज वांट टू अटेन साल्वेशन थ्रू स्पिरिचुअलिज्म। जबकि चार्वाक और पश्चिमी दर्शन, whereas चार्वाक and Western philosophies focuses more on is materialism and sensual pleasure। जबकि चार्वाक और पश्चिमी दर्शन भौतिकवादी इंद्रिय सुखों की वकालत करते हैं, talks more about materialistic sensory pleasures। चार्वाक के इसी विचार को सुखवाद या हेडोनिज्म कहा गया है। This idea of चार्वाक is called hedonism। समझ गए? तो ये पृष्ठभूमि हो गई मूल्य मीमांसा से कैसे निकला। अगली हेडिंग डालिए, सुखवाद का अर्थ। या दो शब्दों से मिलकर बना है सुख धन वाद। हिंदी में कहेंगे यह दो शब्दों से मिलकर बना है सुख धन वाद। सुख का अर्थ है इंद्रिय संतोष। इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, सुख धन वाद, ऐसा कर लेना अंग्रेजी में। सुख मीन्स सेंसुअरी सेटिस्फैक्शन। सुख का मतलब है इंद्रिय संतोष या इंद्रिय आग्रह, और वाद का मतलब है भावना, इमोशन। तो यह विचार स्पष्ट रूप से कहता है कि जिन कार्यों से इंद्रियों आनंद प्राप्त होता है, द वर्क, द वैल्यूज, द आइडियाज, वे कार्य, वे विचार, वे मूल्य जो इंद्रिय आनंद को देते हैं, द वर्क दैट गिव यू सेंस प्लेजर, जो हमारी इंद्रियों को आनंद देते हैं, वो सुख है। और जिनमें हमें इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़े, एंड वेयर वी नीड टू कंट्रोल अवर सेंसेस, वो दुख है। हालांकि यह सुखों और दुखों की बहुत सतही व्याख्या है। ऑल्दो इट इज वेरी सरफेशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लेजर एंड पेन। हालांकि ये सुख और दुख की बहुत सतही व्याख्या है, लेकिन प्रथम दृष्टया चार्वाक यही समझाते नजर आते हैं। बट एट फर्स्ट ग्लांस चार्वाक इज सजेस्टिंग द सेम। हालांकि ये सुख दुख को बहुत सस्ते तौर पर बताना है, वो कह रहे हैं सतही व्याख्या है, लेकिन पहली नजर में चार्वाक यही समझाते नजर
आते हैं। उनका कथन है, हिज स्टेटमेंट इज सुखमेव स्वर्गम दुखमेव नरकम, सुखमेव स्वर्गम दुखमेव नरकम, अर्थात स्वर्ग और नर्क दोनों इस भौतिक जगत में ही हैं। हेवन एंड हेल आर बोथ इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, सुख स्वर्ग और नर्क दोनों इसी भौतिक जगत में हैं। इसीलिए हमें परलोक, ईश्वर, पुनर्जन्म, आत्मा, याद आ गया? परलोक, ईश्वर, पुनर्जन्म, आत्मा, आफ्टर लाइफ, गॉड, रीबर्थ, ठीक है, जैसे विचारों में खुशी खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, या जैसे विचारों की ओर भागना नहीं चाहिए। अभी हम किसका अर्थ बता रहे हैं? सुखवाद का। इस प्रकार चारवाक का सुखवाद का विचार, इन दिस वे हिज आइडिया ऑफ हेडोनिज्म, इस प्रकार चारवाक का सुखवाद का विचार या सुखवाद का कैसा विचार? मूल्य मीमांसी विचार। सो इन दिस वे चारवाक्स आइडिया ऑफ हेडोनिज्म इज कमिंग आउट ऑफ हिज एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। इस प्रकार चारवाक का सुखवाद का विचार उनकी ज्ञान और तत्व मीमांसा से निकल रहा है। भाई ज्ञान में क्या उन्होंने कहा? जो दिखता है वही बिकता है, यही कहा ना उन्होंने, प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। तो उनका सुखवाद का विचार भी उनकी ज्ञान और तत्व मीमांसा से जुड़ा है, जहां सिर्फ बाह्य इंद्रिय सुखों का ही प्रत्यक्ष हो सकता है। आपने अच्छा खाया, मन को अच्छा लगा, अच्छा छुआ, मन को अच्छा लगा। वेयर ओनली आउटर सेंस एक्सपीरियंस कैन बी प्लेजरेबल, आउटर सेंस प्लेजर कैन बी परसीव्ड। मैं फिर से कह रहा हूं, उनका सुखवाद का विचार उनकी ज्ञान और तत्व मीमांसा से निकला है, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। बाह्य इंद्रिय सुखों का ही प्रत्यक्ष होता है, ये ज्ञान मीमांसा हो गई। योर आउटर सेंस प्लेजर्स कैन हैव परसेप्शन, परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष। एक हमने कहा था अनीश्वरवाद है, दुनिया नहीं है। एंड चारवाक रिजेक्टिंग गॉड एंड सोल, और चारवाक का ईश्वर और आत्मा को नकारना भी भौतिकवादी सुखों की ओर जाना है। चारवाक रिजेक्टिंग गॉड एंड सोल इज गोइंग टूवर्ड्स मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स। हेडोनिज्म क्या है समझ में आया? लॉजिक इन सपोर्ट ऑफ हेडोनिज्म, सुखवाद के समर्थन में तर्क, लॉजिक इन द सपोर्ट ऑफ हेडोनिज्म। तो सबसे पहला तर्क वो हेडोनिज्म के संदर्भ में जो देते हैं वो ये देते हैं कि पहला, मनुष्य के लिए भौतिकवादी आकर्षणों से दूर रहना व्यवहारिक नहीं है। इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर मैनकाइंड टू सप्रेस फिजिकल लस्ट। भौतिकवादी आग्रहों से दूर रहना व्यवहारिक नहीं है, ठीक है। प्रत्यक्ष खुशी का अनुभव यही करवाते हैं। दे आर द वन गिव अल्टीमेट हैप्पीनेस। प्रत्यक्ष खुशी का अनुभव यही करवाते हैं, ठीक है। दूसरा, यदि सुख या खुशी अच्छी चीज नहीं है, जैसे हमारे बाकी दर्शन कहते हैं ना कि मत भागो इसके पीछे, जो तुमको सुख दिख रहा है वो क्या है? दुख है। तो वो कह रहे हैं यदि इंद्रिय सुख या खुशी अच्छी चीज नहीं है तो ईश्वर ने हमें इसका आग्रह क्यों दिया है? तो दूसरों से पूछ रहे हैं, इफ मटेरियलिस्टिक प्लेजर इज नॉट गुड देन व्हाई डू मैन हैव क्रेविंग फॉर, मैन इज गिवन क्रेविंग फॉर दैट। तो ईश्वर ने उस मनुष्य को उसके प्रति आकर्षण क्यों दिया? यदि ऐसा नहीं है, अच्छा खाना अच्छी चीज नहीं होती, तो क्यों दिया? ये दूसरा तर्क है उनका। तीसरा, कल की खुशी की इच्छा में आज दुख पाना उचित नहीं। ऐसे समझो, कल दुख मिलेगा, यानी आज हम यदि ये करेंगे तो कल क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। या आज हम ये करेंगे तो कल क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। तो भविष्य के सुख दुख को ध्यान में रखकर आज के कर्मों से विमुख होना सही नहीं है। चारवाक कह रहे हैं, फॉर फ्यूचर पेन प्लेजर पर्सपेक्टिव यू कैन नॉट रिफ्रेन फ्रॉम कर्मा टुडे। भविष्य में दुख सुख मिलेगा इसलिए अभी दुख उठा लो, भविष्य में दुख मिलेगा इसलिए अभी सुख मत लो। तो भविष्य के सुख दुख को देखकर आज कर्मों से दूर होना सही नहीं है। जैसे कांटा मुंह में आएगा ये सोच के मछली ना खाना, ये एग्जाम्पल दिया उन्होंने। जैसे इस डर से मछली ना खाना कि मुंह में कांटा लग जाएगा। लाइक नॉट ईटिंग फिश विद द फियर ऑफ फिश बोन। फिर चौथी चीज वो कह रहे हैं कि धर्म नैतिकता वस्तुनिष्ठ नहीं व्यक्तिनिष्ठ विचार है, यानी तुम्हारे लिए जो नैतिक है वो दूसरे के लिए हो सकता है क्या हो? अनैतिक। रिलीजन एथिक्स आर मोर ऑफ सब्जेक्टिव नेचर। धर्म और नैतिकता ये कैसे विचार हैं? व्यक्तिनिष्ठ विचार हैं, वस्तुनिष्ठ नहीं व्यक्तिनिष्ठ विचार हैं। तो हम उनकी बताई नैतिकता में दुख क्यों उठाएं? देन व्हाई विल वी सफर टू फुलफिल देयर एथिक्स। तो हम उनकी बनाई नैतिकता के लिए दुख क्यों उठाएं? व्हाई विल वी सफर टू फुलफिल देयर साइड ऑफ एथिक्स। ये सब उनके क्या हैं? चारवाक के तर्क। इतना समझ में आ रहा है? तो ये सुखवाद के किसमें तर्क दिए उन्होंने? समर्थन में तर्क दिए। अब यहां से चले जाइए तो पैरा ब्रेक करके लिख लेगा। उपरोक्त आधारों पर, ऑन द बेसिस ऑफ अबव आर्ग्यूमेंट्स,
ऑन द बेसिस ऑफ अबव आर्ग्यूमेंट चार्वाक अपनी मूल्य मीमांसा में जो मोक्ष का रास्ता सुझाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अबव आर्ग्यूमेंट द पाथ ऑफ मोक्ष दैट चार्वाक सजेस्ट, चार्वाक अपनी मूल्य मीमांसा में जो मोक्ष का रास्ता सुझाते हैं उसके अंतर्गत वह निम्न रूप में जीवन जीने की वकालत करते हैं। अंडर दैट ही एडवोकेट लाइफ इन फॉलोइंग स्टाइल, अंडर दिस ही एडवोकेट लाइफ इन द फॉलोइंग स्टाइल, इसके अंतर्गत वो इस तरीके से जीवन जीने की बात करते हैं। पहला श्लोक नंबर 1 और एक्सप्लेन, जल्दी बताओ श्लोक नंबर 1 और एक्सप्लेन मतलब यावत जीवेत सुखम जीवेत, वो लिखना है, उसकी व्याख्या करनी है। आप चाहो तो इसको बोल सकते हो, पहला था सुखवाद का अर्थ, फिर दूसरा था सुखवाद के तर्क, फिर तीसरा है सुखवाद का रास्ता। ये क्या है? पाथ टू हेडोनिज्म। तो पाथ टू हेडोनिज्म में श्लोक नंबर 1 ब्रैकेट में व्याख्या। श्लोक नंबर 1 क्या था? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देयः पुनरागमन कुतः। फिर श्लोक नंबर 2 एक्सप्लेनेशन, पीतवा पीतवा भूतले, वो सब याद है? तो श्लोक नंबर 2 पीतवा वाला श्लोक देना है, उसकी व्याख्या करनी है। पॉइंट नंबर 3 कंसीडर काम एज द ओनली पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थों में सिर्फ काम पुरुषार्थ को जीना, ये चार्वाक कह रहे हैं। कंसीडरिंग ओनली काम, CAMA, कामा पुरुषार्थ आउट ऑफ द 4 पुरुषार्थ। वो कहते हैं काम एक वह पुरुषार्थ, काम को एकमात्र पुरुषार्थ के तौर पर स्वीकार करना, यह कहना कि धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ ही नहीं है। ही रिजेक्टेड धर्म एंड मोक्ष, क्योंकि वो तो दोनों बोल रहे हैं नाटक, रिजेक्टिंग धर्म एंड मोक्ष इन लाइफ एंड अर्थ इज ऑल्सो टू फुलफिल काम। पैसा भी कमाना है ताकि मजा लो इंद्रियों का, खाकर मजा लो। पैसा भी किसके लिए है? इंद्रिय सुख के लिए। तो तीसरा उनका तरीका था हेडोनिज्म का कि आप 4 पुरुषार्थों में सिर्फ काम पुरुषार्थ को जिए, धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ पर समय वेस्ट ना करें। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन धर्म एंड मोक्ष। अर्थ पुरुषार्थ को अपनाएं लेकिन उसका उद्देश्य भी काम बनाए। आसान भाषा समझ में आ रही है? एक्सेप्ट द पुरुषार्थ ऑफ अर्थ बट फॉर द सेक ऑफ काम। ठीक। पॉइंट नंबर 4 चार्वाक कहते हैं मनुष्य की किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। देयर इज नो ड्यूटी वन ओज टू एनीवन और एनीथिंग। मनुष्य की किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो पुरुषार्थ के साथ आप देखिए ऋण आए हैं, ऋण आते हैं ना, तो ये जो बोलते हैं ये डेप्ट वो डेप्ट, तो जैसे 4 पुरुषार्थ हैं वैसे ही 4 प्रकार के क्या हैं? ऋण हैं। तो वैदिक भगवान इंसानों के कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं रखता। गॉड हैज नो टाइम टू टेली वंस डीड्स एंड मिसडीड्स। भगवान इतना फ्री नहीं बैठा है कि हिसाब कर रहा है वो नारद भगवान के साथ, तुमने कितना प्लस किया कितना माइनस किया। ईश्वर मनुष्य के कर्मों का कोई हिसाब नहीं रखता। देयर इज नो गॉड टू कीप टेली ऑफ वंस डीड्स एंड मिसडीड्स। नेक्स्ट, तो मनुष्य को इस जीवन में अधिक से अधिक सुखों को पाने की कोशिश करनी चाहिए। 5वां पॉइंट है ये। कैसा रास्ता है? मैन शुड ट्राई एंड अटेन as much as happiness possible in life। मनुष्य को इस जीवन में अधिक से अधिक सुख पाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सच है कि हर सुख के साथ कुछ दुख जुड़ा है, जैसे मछली के साथ कांटा, समझ में आया? शराब के साथ किडनी, अरे किडनी खराब होती है ना, नॉनवेज के साथ कोलेस्ट्रॉल, बात समझ में आ रही है? ये सच है कि हर सुख के साथ क्या जुड़ा है? कुछ दुख जुड़ा है। ठीक है, यानी हर सुख दुख से मिश्रित है। दुख की चिंता में सुख को छोड़ना बेवकूफी। विथ फियर ऑफ पेन यू कैनॉट लीव प्लेजर। दुख की चिंता में सुखों को छोड़ देना बेवकूफी होगी। कोई दिक्कत? तो यहां से आ जाते हैं आलोचना पे, क्रिटिसिज्म ऑफ हेडोनिज्म। इसमें लिखिए द मोस्ट, चार्वाक की सर्वाधिक आलोचना उनकी मूल्य मीमांसा को लेकर ही की जाती है। द बेसिक क्रिटिसिज्म ऑफ चार्वाक कम्स फ्रॉम हिज हेडोनिज्म ओनली, क्योंकि आलोचक इसे अनैतिकता अव्यवस्था का रास्ता बताते हैं। बिकॉज क्रिटिक कॉल इट द वे टू डिसरप्शन एंड डिसऑर्डर इन द सोसाइटी। बिकॉज द क्रिटिक्स कॉल इट एज द वे टू disruption and disorder in the society. They believe that following this path, उनका कहना है कि इस रास्ते पर चलकर मनुष्य भोग विलासी और स्वार्थी बन जाएगा। They believe that following that path, man will turn selfish and corrupt.
इस रास्ते पर चलकर मनुष्य भोग विलासी और स्वार्थी हो जाएगा, धर्म और नैतिकता से दूर हट जाएगा, विल डिस्टेंट फ्रॉम एथिक्स और राइटनेस इन द लाइफ, धर्म नैतिकता से दूर हट जाएगा। पॉइंट 2, क्रिटिक ऑल्सो सजेस्ट दैट दिस प्रमोट एनिमल इंस्टिंक्ट विद इन मैन। आलोचक कहते हैं कि ये विचार मनुष्य की पाश्विक प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं, यानी हमारे छिपे जानवर को सही बताते हैं। क्रिटिक ऑल्सो सेज दैट दिस आइडिया प्रमोट्स एनिमल इंस्टिंक्ट विद इन मैन, ये मनुष्य के अंदर की पाश्विक प्रवृत्तियों का समर्थन करते दिखते हैं। बट वन थिंग दैट कीप मैन डिस्टेंट फ्रॉम एनिमल, लेकिन एक बात जो मनुष्यों को पशुओं से अलग करती है, बट वन थिंग दैट कीप मैन डिस्टेंट फ्रॉम एनिमल, कि वो स्वार्थ नहीं परमार्थ, भोग नहीं संयम, कि वो स्वार्थ नहीं परमार्थ, भोग नहीं संयम को जीता है। वन थिंग दैट कीप मैन डिस्टेंट फ्रॉम एनिमल, दैट मैन lives selfless life with sacrifice, that man is known for selfless life with sacrifice, उसमें मैं से ज्यादा, स्व से ज्यादा पर की भावना होती, will live for other self rather self। तीसरा, आलोचक कह रहे हैं कि यदि सुख सिर्फ स्वार्थ में होता, क्रिटिक सेज दैट इफ ओनली प्लेजर या सेल्फिशनेस गिव्स प्लेजर, आलोचक कहते हैं कि यदि सुख सिर्फ किस में होता, स्वार्थ में होता, तो माँ दर्द सहकर बच्चे को दुनिया में क्यों लाती, तो मातृत्व सबसे बड़ा सुख क्यों है, देन व्हाई मदरहुड इज द बिगेस्ट प्लेजर, पिता बच्चों के लिए त्याग क्यों करता, व्हाई फादर सेक्रीफाइसेस फॉर चिल्ड्रन, व्हाई फैमिली सेव्स फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन। भाई सोच के देखिए ना, परिवार अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज त्याग क्यों करता है, why family sacrifices for the better life of children। और यदि ऐसा है तो सुख स्वार्थ में है या परमार्थ में भी है, तो लिखिए। और यदि ऐसा है तो मनुष्यों के लिए जितना सुख स्वार्थ में है उससे कहीं ज्यादा परमार्थ में। that more happiness life lies in selfless approach rather selfish approach, more happiness lies in selfless approach rather being selfish approach। और इसीलिए बड़ा सुख स्वार्थ में नहीं, बताइए किस में है, परमार्थ में। एक और लीजिए, आलोचक ये भी कहते हैं कि चार्वाक सुखों के अंतरों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चार्वाक इज नॉट रियलाइजिंग डिफरेंस ऑफ प्लेजर्स, चार्वाक सुखों के बीच का जो अंतर है उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और सभी सुखों को एक जैसा मान रहे हैं। एंड कंसीडरिंग ऑल टाइप ऑफ प्लेजर्स एज द सेम, क्या मिठाई खाने का सुख मधुर संगीत के सुख के बराबर है? मैं अपनी लॉजिक दे रहा हूं, एक जीभ वाला है। सो वेदर द प्लेजर फ्रॉम ईटिंग स्वीट इज इक्वल्स टू लिसनिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग, क्या सौंदर्य को निहारने का सुख स्पर्श के सुख के बराबर है? और फिर इसके अगले लेवल पर जाते हैं, और क्या बाहर की इंद्रियों का सुख मन की खुशी से बड़ा है? और इसीलिए कहते हैं कि धूर्त चार्वाक, कौन से चार्वाक, धूर्त वर्ड ही यूज करना, दैट धूर्त चार्वाक DHURTH सुखों के गुणात्मक अंतरों को समझने में विफल है। ये लाइन क्वेश्चन है। धूर्त चार्वाक fail to realize qualitative difference in pleasure। धूर्त चार्वाक सुखों के बीच जो गुणात्मक अंतर होता है, यानी हर सुख अलग होता है, उसे समझने में असमर्थ। अब एक हेडिंग मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, चार्वाक दर्शन की समालोचना, रिव्यू ऑफ चार्वाक फिलॉसफी। आलोचना हो गई, अब क्या है, समालोचना। इसमें लिखिए, प्रथम दृष्टया देखने पर और प्राप्त स्रोतों को पढ़ने पर, लुकिंग एट फर्स्ट ग्लांस, रीडिंग द अवेलेबल लिटरेचर। इस चार्वाक की भी समालोचना है, और किसकी समालोचना है? बेसिकली ये सुखवाद की, कि क्या सुखवाद सही में इतना गंदा है जैसा चार्वाक ने बोला था, या जैसा किताबें कह रही हैं। तो प्रथम दृष्टया देखने पर और उपलब्ध साहित्य को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि ये दर्शन नैतिकता का विरोधी है, भोगवाद का समर्थक है। लुकिंग एट फर्स्ट ग्लांस, गोइंग थ्रू इनिशियल लिटरेचर, इट सजेस्ट दैट दिस फिलॉसफी इज अगेंस्ट एथिक्स, इट इज अगेंस्ट एथिक्स, टेकिंग अस टुवर्ड्स करप्शन, कि ये दर्शन सुखवाद के नाम पर भोगवाद को ला रहा है, हमें पथभ्रष्ट बना रहा है।
ऐसा बोल रहे हैं। सुखवाद के नाम पर भोगवाद ला रहा है, हमें पथभ्रष्ट बना रहा है। लेकिन जब विद्वानों ने गहराई से इस दर्शन की समीक्षा की, बट व्हेन द फिलॉसफी वाज एनालाइज्ड इन डिटेल, तो यह ज्ञात हुआ कि चार्वाक दर्शन का मूल साहित्य तो पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। दैट देयर इज नो ओरिजिनल लिटरेचर अवेलेबल फॉर द चार्वाक फिलॉसफी। लेकिन जब विद्वानों ने गहराई से इसको समझा तो देखा कि इसका मूल साहित्य तो नष्ट कर दिया गया है। दैट द ओरिजिनल लिटरेचर ऑफ दिस फिलॉसफी इज नॉट अवेलेबल एंड वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी गेट इज फ्रॉम क्रिटिक लिटरेचर। और जो भी जानकारी हमें मिली है वो बौद्ध, जैन, ब्राह्मण साहित्य में व्याप्त या में प्रस्तुत आलोचना के रूप में। एंड वॉट एवर, ये पहले भी बताया था मैंने, वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी गेट इज फ्रॉम द क्रिटिसिज्म डिपिक्टेड इन बुद्धिस्ट, जैन एंड ब्राह्मण लिटरेचर। करेक्ट है। इसीलिए प्रोफेसर राधाकृष्णन कहते हैं, एंड दैट इज व्हाई प्रोफेसर राधाकृष्णन सजेस्टेड, और ये लाइन सवाल है उनका, दैट दिस फिलॉसफी शुड बी गिवन बेनिफिट ऑफ डाउट, कि इस दर्शन को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। इस दर्शन को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। ये मानना चाहिए कि we should believe that we have the dark side of this philosophy in the form of धूर्त चार्वाक। ये मानना चाहिए कि हमारे पास इस दर्शन का स्याह पक्ष, स्याह काला बोलते हैं, मतलब डार्क साइड है इसका। स्याह समझ रहे हैं, मतलब डर्टी साइड हमको दिया गया। ये मानना चाहिए कि हमारे समक्ष इस दर्शन का स्याह पक्ष धूर्त चार्वाक के तौर पर रखा गया है। दैट द डार्क साइड ऑफ दिस फिलॉसफी इज गिवन टू अस इन द फॉर्म ऑफ धूर्त चार्वाक। लेकिन इस दर्शन का एक दूसरा पक्ष, बट द अदर साइड ऑफ द कॉइन, दैट इज सुशिक्षित चार्वाक, बट द अदर ब्राइट साइड ऑफ दिस फिलॉसफी, इस दर्शन का दूसरा उजला पक्ष, जिसको कौन सा चार्वाक कहें हम, सुशिक्षित चार्वाक कह सकते हैं, उसका विश्लेषण कम हुआ है। That has been analyzed limitedly. इसका दूसरा पक्ष, जिसे सुशिक्षित चार्वाक कह सकते हैं, उस पर अधिक शोध नहीं हुआ है। वेस्टर्न फिलॉसफी जब आई सामने, जब इस दर्शन को वेस्टर्न फिलॉसफी के साथ जोड़कर समझने की कोशिश की गई, when we try and connect this philosophy with western philosophy, जब इस दर्शन को पश्चिमी दर्शन के साथ जोड़कर समझने की कोशिश की गई, तो हम सुशिक्षित चार्वाक के तौर पर के अंतर्गत इसके कुछ महत्व को देखते हैं। सुशिक्षित चार्वाक मतलब चार्वाक दर्शन का महत्व। देन वी सी सम पॉजिटिव्स इन दिस फिलॉसफी, देन वी ट्राई एंड फाइंड आउट सम पॉजिटिव्स इन दिस फिलॉसफी। जैसे पहला, या भारतीय ज्ञान मीमांसा में पहली बार, इन इंडियन एपिस्टेमोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भारतीय ज्ञान मीमांसा में पहली बार अनुभववाद के विचार को मजबूत कर रहा है। अनुभववाद, प्रत्यक्षवाद जैसे विचारों को ला रहा है। दैट इन इंडियन एपिस्टेमोलॉजी इट इज प्रेजेंटिंग द आइडिया ऑफ रियलिज्म, एम्पिरिसिज्म। दूसरा, ये श्रमण परंपरा को, इट इज एडवोकेटिंग श्रमण परंपरा, श्रमण ट्रेडिशन इन इंडियन फिलॉसफी। ये भारतीय दर्शन में श्रमण परंपरा को मजबूत कर रहा है। श्रवण नहीं है, श्रमण है, जैसे लिखा ना हिंदी में श्रमण, जिसका अर्थ है दैट मीन्स जिज्ञासा और न्याय ज्ञान की खोज। इसी से बौद्ध, जैन सब पैदा हुए। क्यूरियोसिटी एंड सर्च फॉर न्यू नॉलेज, क्यूरियोसिटी एंड सर्च फॉर न्यू नॉलेज। नेक्स्ट, यह इहलोकवाद या भौतिकवाद को महत्व देकर, बाय गिविंग इंपॉर्टेंस टू मटेरियलिज्म, या क्या कहा मैंने, हाँ, इहलोकवाद को मान्यता देकर, बाय रिकॉग्नाइजिंग मटेरियलिज्म, भौतिकवाद या इहलोक को मान्यता देकर हमें वैदिक कुरीतियों से बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। ट्राइंग टू ब्रिंग अस आउट ऑफ वैदिक सुपरस्टिशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। ये हमें संदेश दे रहा है कि हमें उस दुनिया को सुलझाने से पहले इस दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इट इज सजेस्टिंग अस दैट रादर फियरिंग अबाउट दैट वर्ल्ड, वी should try and make this world better. Rather fearing about that world, we should fear, ठीक है ना, try and make this world better. कि हमें परलोक की चिंताओं में उलझने की बजाय इहलोक की समस्याओं को सुलझाना चाहिए। कि जब तक मनुष्य इन सतही सुखों की अर्थहीनता को नहीं समझेगा, ऐसे समझो, जिसको पैसा मिल जाता है वो समझता है पैसा काम का नहीं, लेकिन जब तक नहीं मिलता तब तक उसको ये लगता है कि पैसे से बड़ा कुछ नहीं। पैसे की अर्थहीनता तब समझ में आती है जब पैसा मिल जाता है। बच्चे सुख हैं या दुख, ये तब समझ में आ जाता है जब बच्चे होके बड़े हो जाते हैं और सताते हैं। वरना
जिसका बच्चा ना हो उससे बड़ा दुख नहीं। संबंध या प्रेम की अर्थहीनता तब समझ में आती है जब उन संबंधों से क्लेश पैदा हो। तो उन्होंने कहा कि कोई भी सुख अनैतिक रास्ते से प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि ईश्वर ने उसको सुख बनाया है तो इसका मतलब है कि वो सही, वरना भगवान उसको सुख बनाता ही नहीं। तो वे कह रहे हैं एवरी टाइप ऑफ प्लेजर दैट वी अटेन, वंस वी अटेन इट देन वी रियलाइज इट्स वर्थलेस। जब तक हम किसी सुख को पा नहीं लेंगे हम उसकी उपयोगिता या अनुपयोगिता को नहीं समझ पाएंगे। एक पैसे का एग्जांपल समझे आप, जब तक हम किसी सुख को पा नहीं लेंगे हम उसकी उपयोगिता अनुपयोगिता को समझ नहीं पाएंगे। अनलेस वी एक्वायर मटेरियलिस्टिक प्लेजर we cannot understand it is worthless. Unless we acquire materialistic pleasure, we fail to understand it is worthless. जब मिल जाएगा तो हमको लगेगा कि अरे ये तो जिसको हम सुख समझ रहे थे ये तो दुख है। जब तक हम किसी भौतिकवादी सुख को पा नहीं लेंगे हम उसकी उपयोगिता अनुपयोगिता को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए गहरे सुख को पाने के लिए सतही सुख से गुजरना जरूरी है। To have deep pleasure, you need to have shallow pleasures satisfied। और इसीलिए गहरे सुख को पाने के लिए सतही सुखों का पूर्ण होना जरूरी है। चारवाक का यही विचार आचार्य रजनीश का संभोग से समाधि का विचार। तो पहले इस दुनिया में जितनी चीजें, यही तो शंकर भी कह रहा है कि पहले ये जान लो कि ये माया है तब ब्रह्म मिलेगा। लेकिन ये माया है ये जानने के लिए माया को गुजरना तो पड़ेगा ना। तो सबकी कहानी तो वही है। सो लिव योर लाइफ टू फुलेस्ट, ये कह रहा है चारवाक। इसमें क्या गलत है यार? चारवाक कह रहा है कि यदि तुमको इस दुनिया में भेजा गया है तो वो सारे काम करो जिसके लिए भेजा गया है। अब उस दौरान नुकसान हो जाए तो वो तुम देखो। अब पीते पीते कहीं एक्सीडेंट में निकल लिए तो वो भी एक मैसेज था। या भोग भी संयम के साथ करो, असंयमित होकर मत करो। ये वाला पक्ष जो चारवाक का था इसको हमारे सामने आने नहीं दिया गया है। इसलिए चारवाक को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना, मैं ये कह रहा हूं। इसलिए मैंने समालोचना वाला पक्ष उनका डाला कि इस दर्शन के सकारात्मक पक्ष भी हैं जिन पर जनरली ध्यान नहीं दिया जाता। बाकी चारवाक की आलोचनाएं और भी तरीकों से हो सकती हैं। बाकी मैंने बुराइयां बता दी है ना चारवाक की। एक और चीज याद रखिएगा, हमारे दर्शन में सारा भविष्य 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 है। तो चारवाक दर्शन पहला दर्शन है जो हमसे कह रहा है कि भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान में जियो। ये भी तो इंपॉर्टेंट बात। दिस इज द फिलॉसफी दैट सजेस्ट अस दैट लिव द मोमेंट, लिव इन प्रेजेंट। दिस इज द फिलॉसफी दैट इज सजेस्टिंग अस दैट वी शुड लिव द मोमेंट, वी शुड लिव फॉर प्रेजेंट। ये वो दर्शन है जो हमसे कह रहा है कि जीवन के हर पल को भरपूर जियो, भविष्य की चिंता में वर्तमान को खराब मत करो। लिव द मोमेंट, लिव द लाइफ फॉर फुलेस्ट। ठीक, डोंट फियर अबाउट द फ्यूचर। भविष्य की चिंता में वर्तमान को खराब मत करो। तो हर दिन नया दिन है, उसको पूरा करो। आज मॉडर्न फिलॉसफी में कई बार ये कहा जाता है। और एक और बात कहिए कि यदि चारवाक दर्शन भारतीय दर्शनों से विपरीत धारा नहीं देता, चारवाक इज द ओनली फिलॉसफी गिविंग एंटीथीसिस टू इंडियन फिलॉसफी। चारवाक इज द ओनली फिलॉसफी गिविंग एंटीथीसिस टू इंडियन फिलॉसफी। चारवाक एकमात्र दर्शन है, या यदि चारवाक दर्शन भारतीय दर्शनों को प्रतिवाद नहीं देता, एक विपरीत धारा नहीं देता, तो इसकी आलोचना से नए दर्शनों का विकास ही नहीं हो पाता। Then many of Indian philosophies emerged from the criticism of this philosophy. Many of Indian philosophies have emerged from the criticism of this philosophy. यदि चारवाक दर्शन भारत के अन्य दर्शनों से अलग धारा नहीं देता तो इसकी आलोचना के द्वारा कई दर्शनों का विकास ही नहीं हो पाता। और इसीलिए चारवाक दर्शन भारतीय दर्शन को विषय वस्तु प्रदान करता है। सो द चारवाक फिलॉसफी प्रेजेंट स्टडी मैटर फॉर इंडियन फिलॉसफी। इसलिए चारवाक दर्शन भारतीय दर्शन को अध्ययन की विषय वस्तु प्रदान करता है। आई थिंक दिस मच पॉजिटिव विल बी सफिशिएंट, क्योंकि इनका पॉजिटिव कोई बताता ही नहीं है। तो मैंने आपको जितने पॉजिटिव हो सकते हैं 8-10 बता दिए। यही आपका चारवाक दर्शन है।